नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि 28 तारीख को हम पार्टी का दलित समागम एक भीड़ जुटान 28 गांधी मैदान पटना में होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सिकंदरा के हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि हम पार्टी का जो ये 28 तारीख को जो 11 सूत्री मांग को लेकर आए हैं, क्या कुछ ये चुनावी रैली है या सही में दलित का बात करने के लिए जुटान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा चैनल में स्वागत है सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद। ये 28 तारीख को जो आप लोग का दलित समागम, ये चुनाव के समय जो निकला है सर, दलित के लिए पहले क्यों नहीं आप लोग जागरूक थे? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी है जी और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, संचारित करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम होता रहता है। जी और एक यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए है। कार्यकर्ता में उत्साह हो, पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो होता है, उसको प्रचार प्रसार करने, उसकी जानकारी देने के लिए हम प्रत्येक राजनीतिक दल समय समय पर अपना कार्यक्रम चलाती है। उसी का एक हिस्सा है 28/2/2025 को गांधी मैदान में दलित समागम पार्टी ने आहूत किया है। हम लोग पूरी मुस्तैदी से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 27 तारीख को हम अपने साथियों के साथ जाएंगे और अपने नेता का बात सुनेंगे। उन्होंने जो एजेंडा रखा है उस पर वो अपनी तहरीर पेश करेंगे। हम लोग फील्ड में आकर उस बात को अपने लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच रखेंगे और उसकी फ़ायदा बताएंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए हम अपने साथियों के साथ आज बैठक कर पॉइंट बनाए हैं, कहाँ कहाँ से लोग जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, अनुशासित ढंग से चलना है। इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करने के लिए हम लोगों ने आज बैठक किए हैं और आपसे बातें हो रही हैं। बता दें कि दलित समाज का जो बात आप लोग जुटान जो कर रहे हैं, फ़ायदे की बात कर रहे हैं। सरकार का वादा था कि दलित समाज को, जो भी वंचित समाज है, ज़मीन से वंचित है, उनको 3-3 डिसमिल 5-5 डिसमिल ज़मीन देने की वादा की। बिहार सरकार क्या ज़मीन मिल पाया? देखिए, ज़मीन मिली है, जी लेकिन समाज में बहुत सारे ढंग के लोग होते हैं, ज़मीन का पर्चा दबा लिए हैं। कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसके लिए आज भी हमने कई लोगों को जो है सो प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात कर उनको ज़मीन दिलवाने का काम किया है, बराबर कर रहे हैं। पूर्ववर्ती समयों में जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं उनसे हम लोग छुड़वा कर, और अभी तो हम लोगों ने दिलवाया है। पिछले दिनों 2 महीना पहले 41 लोगों को हमने पर्चा दिलवाया है सिकंदरा में 3-3 डिसमिल का। उसी प्रकार से जो है सो अलीगंज में भी, उसी प्रकार से खैरा में भी, जहां हम लोग को जो बातें आ रही है संज्ञान में लेकर उसको प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर ज़मीन की व्यवस्था कराकर लोगों को आवास के लिए हम लोग 3 डिसमिल से 5 डिसमिल के बीच हम लोग ज़मीन उन लोगों को आवंटित कराते हैं। और साथ ही साथ आवास हेतु जो सरकार का स्कीम है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्कीम में आवास योजना के तहत, उन लोगों को भी मुहैया कराने का भरसक प्रयास करते हैं। दलाल बिचौलियों को उनसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं। इनमें जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जगिए, अधिकार आपका है। आवास योजना मिलती है, ये तो सरकार का काम है आपका आवास का व्यवस्था करना। इसमें किसी बिचौलिए, किसी दलाल का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वतः जो है सो इसको कीजिए और अपने ढंग से घर को बनाइए ताकि आपका घर मजबूत हो सके, फ़ायदा मिल सके। आगामी 2025 का चुनाव आ रहा है। मोदी जी ऐसे में भागलपुर में एक रैली यात्रा हुआ था। इस पर विपक्ष का बहुत कटाक्ष है कि कहीं न कहीं बिहार को बदनाम करने, मतलब झूठा दिखाने का, कहीं ना रोजगार का वादा नहीं किए, कहीं फैक्ट्री बनाने की वादा नहीं किए, सिर्फ दिखावा करने के लिए बिहार पहुँचे। देखिए, विपक्ष का काम है अपनी बातों को रखना। जी हम लोगों का काम है काम करते रहना और उसका प्रचार प्रसार करना। चाहे वो लघु उद्योग के मामले में हो, उद्योग के मामले में हो, चाहे विश्वकर्मा योजना,
महिला सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को जो है सो स्वरोजगार हेतु लोन देना, ये सब तो हम लोग बराबर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 13 तारीख को MSME जो सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योग के जो डायरेक्टर थे, उन लोगों को हमने बुला करके, लोगों को, युवा और युवती को बुला करके क्या ट्रेनिंग मिलेगी खादी ग्राम विकास उद्योग से, उसकी ट्रेनिंग करवा करके किट उपलब्ध करा करके लोगों को स्वरोजगार में लगाने हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सफलता भी मिल रही है। जो निचले तबके के लोग हैं वो इस प्रकार की जो योजना का लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से अपना काम यहाँ करेंगे, पलायन रुकेगा, बेरोजगारी समाप्त होगी, समृद्धि आएगा। लोग जब काम करने लगेंगे तो यहीं विकास भी करेंगे और यहाँ अपने परिवार के साथ रह करके उसका लाभ भी उठाएंगे। आप सिकंदरा के विधायक हैं, क्या लगता है सिकंदरा में कितना विकास हुआ इस बार जो आपको दोबारा 2025 में विधायक बना के भेजेंगे? देखिए, दोबारा भेजना ना भेजना अलग बात है, और जहाँ सिकंदरा में विकास की बातें हैं, अपर किउल मुख्य नहर का जो है सो काम हो गया, टेंडर भी हो गया, क्या वो विकास नहीं है? क्या अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास भवन बन रहा है, वो विकास नहीं है? क्या अभी 10 रोड पास हुआ है, वो विकास नहीं है? क्या इसका भी टेंडर हो गया सरकारी बस स्टैंड का, वो विकास नहीं है? क्या बगल में सम्राट अशोक भवन के लिए राशि आ गई है, उसका भी जो है सो NIT होकर के टेंडर निकाला जाएगा, वो विकास नहीं है? क्या ये सब विकास का पैमाना है। लोग इसका उपभोग करेंगे, सुविधा आएगी, लोग जो समस्या से जूझते हैं उससे निपटने का काम करेंगे। और सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, जब सिंचाई की व्यवस्था होगी, किसान खुशहाल होंगे, मजदूर को काम मिलेगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा, लोग आदान प्रदान करेंगे, इंपोर्ट आउटपोर्ट करेंगे। ये तो बेरोजगारी दूर करने का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और आगे बहुत सारी अभी हम देख रहे हैं कि ये भी अंतिम चरण में है। लोअर किउल नहर परियोजना जो 47 किलोमीटर का है, वो हंसाडीह तक जाएगा। 3 जिला का सिंचाई का प्रबंध होगा, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा का। वो विकास नहीं है? क्या अगर विकास नहीं देखता है, कुंड सिंचाई परियोजना जो बंद पड़ी थी वो जो है सो पूरा होने वाला है, ये विकास नहीं है? क्या अगर विकास लोगों को नहीं दिखता है तो ये तो उनकी आँख की कमजोरी है। हम लोग तो बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुई है, क्या सरकार ने योजना दी है। आज बन गया गढ़ी इको पर्यटक क्षेत्र बनेगा, वो ब्याहीदह नदी पर पुल बनेगा, वो विकास नहीं है? क्या तो खैर, जो नहीं जानते हैं उनको नहीं मालूम है, वो नहीं बता पाएंगे। हम किया है, हम बता रहे हैं, लोग जानकारी भी ले रहे हैं और दे भी रहे हैं। शाबाशी की ही बातें आ रही है, धन्यवाद ज्ञापित भी हो रहा है। इस तरह का जो काम हुआ है, सभी दिशाओं में हमने काम किया, करवाया है। आगे मौका मिलेगा, फिर जो काम बच जाएगा उसको मुस्तैदी से कराने का योजना 2025 चुनाव के बाद ला रहे हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है सिकंदरा, क्या फ़ायदा इस बार मिलने वाला है? बड़ा तो मिल गया, हम तो बताया आपको कि बड़ा मिला ना। अब रहा कंपनियां आ रही है, आएगी, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। ट्रेनिंग कॉलेज हम लोग खुलवा रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो है सो इसी 2025-26 वित्तीय वर्ष में आ जाए। जब आ जाएगा